अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अल्लाह के नबी अरब की सरजमीन पर आए, अरब के लोग बड़े लड़ाकू थे। ज़रा ज़रा सी बातों पर वो आपस में लड़ा करते थे। बड़ी जंगें उनके दरमियान हुआ करती थीं। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भेजा। नबी अकरम ने इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम की दावत पेश की, और वही अरब की सरजमीन जहाँ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, जब उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, जब वो मुसलमान हो गए, कुरान कहता है वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। मुसलमानों, याद करो, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तुम एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। हमने अपने नबी को भेजकर, अपने रसूल को भेजकर तुम्हें भाई भाई बना दिया, तुम्हें एक दूसरे का हमदर्द बना दिया, तुम्हें एक दूसरे के लिए जान देने वाला बना दिया। आज दुनिया में कोई मुल्क दूसरे मुल्क से आने वाले शरणार्थियों को पसंद नहीं करता। भाई, हमारा भारत है, हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है, जगह है, मगर दूसरे मुल्क के लोग यहां आकर के रहें, कोई मुल्क पसंद नहीं करता। लेकिन 1400 साल पहले इस्लाम ने दिलों के अंदर कैसी गुंजाइश पैदा कर दी थी मेरे भाइयों, कि जब मक्का के मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मदीना के अंसारी सहाबा ने अपने दिल के, अपने घर के नहीं, अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। जब मक्का के मुहाजिर मदीना पहुंचे, नबी अकरम ने ऐलान कर दिया, ये मक्का का मुहाजिर है, ये मदीना के अंसार में से इसका ताल्लुक़ है, ये दोनों भाई भाई हैं। सबका नाम लेकर के आपने भाईचारा करा दिया। ये भाईचारा जो नबी ने कराया, इसको सहाबा ने इतनी अहमियत दी, इतना महत्व दिया कि सगे भाई से बढ़कर के इस भाईचारा को माना। अंसार साहबा ने, मदीना के साहबा ने मक्का के मुहाजिर साहबा को अपने घर दे दिए, अपनी खेती दे दी, अपनी प्रॉपर्टी दे दी। यहाँ तक तैयार हो गए, मेरे भाई, मेरी बीवियाँ एक से ज़ायद हैं, अगर तुम पसंद कर लो, तुम दूसरे शहर से आए हो, तुम्हें घर बसाना है, मैं एक बीवी को तलाक दे देता हूँ, तुम निकाह कर लो, तुम्हारा घर बस जाए, मैं अपना दिल निकाल करके देने को तुम्हें तैयार हूँ। पूरे मानव इतिहास में, पूरी तारीख में ईसार और कुर्बानी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो नबी के सहाबा ने पेश की है मेरे भाई। आज हमें और आपको इस पर पहलू पर भी गौर करने की जरूरत है मेरे भाई। आज हमारे यहां बिरादरीवाद है। एक बिरादरी का मुसलमान दूसरे बिरादरी के मुसलमान को हकीर समझ रहा है। हमारे यहां फिरका परस्ती है। एक फिरके का मुसलमान दूसरे फिरके के मुसलमान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यह सीरतुन नबी का हमने प्रोग्राम किया है। नबी के नाम पर हम इकट्ठा हुए हैं। नबी के नाम ने हमको जोड़ा है, नबी के नाम ने हमको मिलाया है। मैं उस नबी के नाम का हवाला देकर के आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मेरे भाई। क्या मेरे नबी ने हमें बिरादरियों में बांटा था? हमारे नबी ने हमें फिरकों में बांटा था? हमारे नबी ने हमें तकसीम किया था? नहीं, हमारे नबी ने तो मिलाया था। हजरत बिलाल को देखो, हबशा के रहने वाले गुलाम हैं, काले कलूटे हैं, मगर इस्लाम ने बिलाल को इतनी इज्जत दी कि हजरत उमर फारूक भी जब बिलाल का नाम लेते हैं, बिलाल को पुकारते हैं, तो या सैयदना, ऐ हमारे आका बिलाल, ऐ हमारे सरदार बिलाल कह करके मुखातब करते हैं। आज हमने एक दूसरे को हकीर समझना शुरू कर दिया। आज हम बट गए, हम उस नबी की सीरत को भूल गए जिस नबी का आज हम कलमा पढ़ते हैं और जिस नबी के नाम पर हम जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस नबी की सीरत का सबसे पहला और सबसे बड़ा पैगाम यह है मेरे भाइयों, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, यूनाइटेड हो जाओ, अपने अंदर एकता पैदा करो। बिरादरी, मसलक, फिरका, ये सब चीजें बाद में हैं, पहले हम मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा हमारे एक होने की बुनियाद है और आज इस कलमे पर हमें एक होने की जरूरत है।